होप आप सब लोग बढ़िया हो। तो आज के दिन मैं एक और वीकली एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या व्यू होने वाला है, कौन से सेक्टर्स है, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो कमिंग वीक के लिए अच्छे लग रहे हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में बोला था बट आई डोंट नो, शायद मैं मिस आउट कर गया, तो इस वीडियो में ध्यान रखते हुए सब कुछ डिस्कशंस करते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं निफ्टी से। सी, आप लोग के सामने निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी बैंक ने क्या किया है प्लीज़ समझना। मैं डिटेल में जाऊँगा, बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स होने वाले इस वीडियो में। तो पेन और एक कॉपी लेके बैठना, नोट डाउन करते रहना, बार बार वो सब चीज़ें आएगी तो आप लोग को कहीं ना कहीं हेल्प होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं, मैं समझाते भी रहूँगा क्यों किया क्या किया, ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिलती रहे, समझो। सबसे पहले तो मार्केट ने क्या किया है, ऑल टाइम हाई बनाया अपना 22,775 के आसपास। फिर वहाँ से लगातार एक ही स्ट्रेच में गिरा है। तो अगर मैं प्राइस पॉइंट से बताऊँ ये कितना फॉल है, अगर मैं टॉप से, एक सेकेंड, अगर मैं टॉप से बॉटम तक इसको लगाता हूँ, ये जहाँ तक फॉल है, तो आप नोटिस करोगे ये 4.45, 4.5%, 1000 पॉइंट का फॉल है निफ्टी में। तो 1000 पॉइंट का फॉल बहुत होता है, 5% फॉल है। और इस एरिया पे सपोर्ट लिया है, ये देखोगे आप अगर, तो एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है सपोर्ट वाली, जिस जहाँ पे मार्केट्स ने एक बार सपोर्ट लिया है, दो बार लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। तो ये एक ट्रेंड लाइन का एक परफेक्ट सपोर्ट इस्टेब्लिश होता है, नंबर वन। नंबर टू, एक रेक्टेंगल जोन मैंने मार्क किया, रेक्टेंगुलर जोन एरिया, क्योंकि मार्केट्स ने क्या किया है ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक बार, इधर एक बार, एंड अब भी सेम इस लेवल पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया मार्केट्स के लिए। अब मैं फिब का यूज़ करूँगा लेवल्स मार्क करने के लिए कि अगर मार्केट गिरती है, अगर मार्केट गिरी है, ये कितना ऊपर जा सकता है। फिब टूल हम लोग को ये बताता है कि अगर हम लोग लगाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे वर्क करता है, प्लीज़ समझना। देखो, ये फिब का टूल है, यहाँ पे आप देखोगे फिब रिट्रेसमेंट। तो मार्केट फॉल हुई है पूरा, राइट। तो कौन सा स्विंग है जहाँ से फॉल हुई है, टॉप से बॉटम, तो मैं यहाँ पे फिब लगाऊंगा, टॉप से बॉटम। तो फिब रिट्रेसमेंट एक टूल है जो हम लोग को बताती है अगर मार्केट्स लगातार ऊपर गई है कितना फॉल कर सकती है, रिट्रेस कर सकती है, फिर कंटिन्यू करेगी जर्नी, या अगर गिरी है तो कितना पुल बैक आएगा या फिर नीचे कंटिन्यू कर सकती है। तो आप देखो, ये मार्केट्स गिरी है, तो इसका 3 लेवल्स होता है, 38%, 50%, 61%। तो कल के दिन मैंने व्हाट्सएप पे भी अपडेट किया था, 38% का लेवल मार्केट्स आ गया, 22,155, वही से रिजेक्शन लिया। दो लेवल और इम्पॉर्टेंट है, 50% और 61%, इसलिए मैं 50% को बार बार इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। 50% आपका आता है 22,270, जिसको मैंने रेक्टेंगल से मार्क किया है, और 61% 22,390 जो मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ एक बार, 75 मिनट। तो आप नोटिस करोगे इधर पे क्या हुआ है, 38% के आसपास आके मार्केट्स ने एक हॉल्ट लिया है। तो अगर ऊपर कंटिन्यू करेगा तो 50%, 61% आ सकता है, ठीक है। तो ये सब लेवल्स है। इसके बाद एक और मैंने लेवल मार्क किया, ये वाला। अब ये लेवल क्या है, मार्केट में जो लास्ट स्विंग है, जो नीचे से ऊपर का मूव आया ना, इसका भी मैंने 50% मार्क कर लिया, 21,980। इन केस मार्केट्स को ऊपर जाना है ना, तो मार्केट्स हो सकता है इधर पे आए फिर ऊपर जाए। सो बेसिकली क्या हुआ, ये लो था, ये हाई था, एक हायर लो बनाया। तो मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा बताऊँगा, ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट हो गया, 21,980 से 22,000, 22,000 राउंड नंबर भी है, तो एक एरिया इंपॉर्टेंट हो गया जो आपको ध्यान रखना है। तो लेवल्स की बात करें, होप आपको ये क्लियर हो, ये क्लियर हो, ये क्लियर हो, ये क्लियर हो। नीचे के लेवल्स जो मैंने मार्क कर लिए, मार्केट्स में कहाँ पे और सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ये एक मेजर एरिया जहाँ पे सपोर्ट मिलेंगे, 21,480 से 500। एंड फिर एक और एरिया जो मैंने मार्क किया, 21,270, ठीक है। ये हो गया निफ्टी में। अब क्या प्लान करना है मंडे के लिए। अगर अभी मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी फ्यूचर्स वो भी 90 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, ठीक है। तो अगर गैप अप खुलता है, सोचो थोड़ा, अगर गैप अप खुलते तो हो सकता है हम लोग इस जोन के आसपास खुले, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटीज़ देके चल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये जो एरिया ना वॉलेटाइल एरिया है, समझो प्लीज़। अगर मार्केट्स इस एरिया के आसपास खुलती है और सेलिंग आने लगती है, तो मैं इस एरिया के आसपास
इस एरिया या फिर ये एक एरिया हो सकती है, फिर ये एक एरिया। पहला ये लेवल है 22,090 इसके आसपास, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे एक अच्छा सपोर्ट है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये एक अच्छा सपोर्ट है। ये एरिया या ये एरिया 22,090 या 21,980 से 22,000, इन दो एरिया के आसपास कहीं पर भी अगर मार्केट आके सपोर्ट लेती है तो इस टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, फिर टारगेट टू लॉन्ग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही गिर जाती है, यहाँ कहीं पे आती है, तो इस लेवल्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। तो मार्केट्स ने लो यहाँ बनाया, अब ऊपर गई है, एक रिट्रेसमेंट हायर लो अगर बनाएगा तो ही मैं एंट्री लूँगा। मैं अगर गैप अप खुलता है इधर या इसके ऊपर, मैं यहाँ पे एंट्री करना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट्स पहले ही फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल जाएगा। कल के दिन मैंने ट्रेड शेयर किया था, व्यू शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाइए, ऊपर जा सकती है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिले, जो भी कैप्चर किया वेल एंड गुड। यही है मौके, डेली ट्रेड्स नहीं आएंगे, जब मिलेंगे आपको उसका पूरा बेनिफिट उठाना है। दिस इज ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, आप जो भी बोलो, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ काम करोगे। 50% से ज़्यादा गलत हो जाओ, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो पैसे बनाओगे, सिंपल, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। तो होप निफ्टी का व्यू क्लियर है। निफ्टी में शॉर्ट कब करना है, निफ्टी में शॉर्ट करना है अगर मार्केट्स, देखो अगर मार्केट्स गैप अप खुलती है इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, और इधर पे रिजेक्शन मिलती है, तो आप लोग यहाँ तक का शॉर्ट प्लान कर सकते हो, फिर इधर तक का ट्रेल करके, नहीं तो शॉर्ट नहीं करना है। बाकी सेल ऑन राइज है मार्केट, नो डाउट, बट मैं बाय ऑन डिप्स प्रेफर करूँगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, क्लोजिंग भी ऊपर। सोचो अगर ऊपर गया, क्लोजिंग के टाइम में नीचे आ जाता ना, तो थोड़ा डाइसी रहता कि ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आ रहा है, अगर स्ट्रेंथ है, क्लोजिंग अच्छी दी है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसको ध्यान रखने वाला हूँ। एक और रीज़न मैं निफ्टी में बाय ऑन डिप्स क्यों प्रेफर करूँगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना। होप निफ्टी का व्यू क्लियर हो। चार्ट्स मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, जिसको फ़ोटो लेनी है, जो करना है कर सकता है। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे मैं आऊँगा, तो ऑब्वियसली पहले मैं समझा दे रहा हूँ लेवल्स। तो ये एक सपोर्ट है अच्छा खासा जो फॉलो होते हुए आ रहा है, येलो ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब देखो लास्ट टाइम जैसे सपोर्ट लिया था, आज भी वैसे सपोर्ट लिया, तो सेम लोज मैटर भी करते हैं। जहाँ पे फर्स्ट टाइम आया सपोर्ट लेने, वापस लिया, तो ये एक लेवल मार्क कर लिया। इसके बाद अब मैंने क्या किया है, फॉल आया, फॉल का कितना रिट्रेसमेंट फिब बताता है, राइट। तो ये मैंने फिब लगा दिया। अब देख लो 50% मार्क किया हुआ है, 61% मार्क किया हुआ है, 78% भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैंने मार्क कर लिया लेवल्स ऊपर के लिए, ठीक है। एक और लेवल जो मैंने मार्क किया वो ये है कि ये जो कैंडल है इसका 50% मैंने मार्क कर लिया। जैसे मैंने निफ्टी में किया था 22,000, तो इसका 50% आता है 47,120 का एरिया। तो ये लेवल्स मैंने समझा दिए कि मैंने क्या क्या मार्क किया है। एक तो ऊपर जा रहा है तो कितना रिट्रेसमेंट हो सकता है, कितना नहीं। प्लस निफ्टी बैंक में आपको मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहता हूँ कि क्या कर रहा है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिश लग रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया, इसने इस सपोर्ट को फॉलो करते हुए, यहाँ पे सपोर्ट है एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है, ये चांसेस बहुत हाई है। तो ये मत सोचो कि अरे ये क्या हो गया मार्केट में, ठीक है, ऐसे सोचना नहीं है। अभी भी स्ट्रेंथ है, तभी इतना पुल बैक आया, राइट। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। देखो कल के लिए क्या प्लान है, बहुत सिंपल है। बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि HDFC बैंक ने भी अभी रिजल्ट्स बहुत स्पेक्टेकुलर पोस्ट किए, लाइक क्वार्टर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए उनके, एंड डिविडेंड भी डिक्लेयर करे HDFC बैंक, उस पर बात करेंगे, आते हैं। तो देखो अभी हम लोग इधर की इधर बंद हुए, 50% आ रहा है 47,800 पे, हम लोग 47,600 तक जाके आ चुके हैं कल के दिन, 650 तक। तो अगर हम लोग थोड़ा भी पॉजिटिव या ऊपर खुलते हैं तो चांसेस क्या है मेरे हिसाब से, हम लोग इधर किधर 47,850 900 के आसपास खुल सकते हैं, 300 350 पॉइंट गैप अप खुल सकते हैं, नॉट अ बिग डील कंसिडरिंग मार्केट्स पॉजिटिव है। अगर हम लोग इसके आसपास खुल जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी इन सब लेवल्स के आसपास। फिर इधर अगर होल्ड करता है, मेरे बात ध्यान से समझना, अब मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ। देखो एक स्ट्रेच में रैली आई है, ठीक है, तो अगर कोई रीज़न से सबसे पहले मार्केट्स खुलते गिरने लगता है, किधर भी खुलता है बट गिरने लगता है, तो मैं इन सब एरियाज़ के आसपास, लेवल कौन सा है, 47,350 से 400, 47,350 से 400, इस एरिया के आसपास मैं बाई करना प्रेफर करूँगा, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो। दूसरा बात, अगर इससे ज़्यादा गिर जाता है तो इस एरिया के आसपास मैं प्लान करूँगा बाई करने का, ठीक है। अगर मार्केट्स ऊपर खुल जाती है, ऊपर किधर, इस एरिया के आसपास,
इस एरिया के आसपास खुल जाती है 47,800, तो सेकंड टारगेट हो गया 50%। तो अगर 50% के ऊपर क्लोजिंग मिल जा रही है और होल्ड कर रही है तो इस लेवल के लिए होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर 300 350 पॉइंट गैप अप खुल जाएगा और मैंने इस रैली में भी पार्ट नहीं लिया तो 1000 पॉइंट खुलने पे मार्केट ने डे लो से, समझो ये डे लो से ये जो आज कल क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट हम लोग ऊपर बंद हुए डे लो से, तो 1100 पॉइंट में मैंने पार्ट नहीं लिया, 200 300 ऊपर खुल गया, तो यहाँ पे मेरा लॉन्ग करना बनता है। ऐसे वॉट ख़राब है तो बेस्ट होगा रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री बने। अगर यहाँ कहीं पे रिट्रेसमेंट मिल जाती है तो ही एंटर करना, वरना अवॉइड करना। अगर गैप अप खुल गया ऊपर जाता रहता है तो अवॉइड करना, हम लोग को चीज़ नहीं करना है। वापस बोलो, ब्रेकआउट पे ट्रेड करके चीज़ नहीं करना है। अगर आप इसके ऊपर घुसोगे स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, इधर नहीं लगा सकते, एक कैंडल ऐसे बनेगी या फंस जाओगे। तो आपको ऊपर का ही प्लान करना है जब रिट्रेसमेंट मिले, ठीक है। इधर खुला सपोज, इधर अगर रिट्रेसमेंट आ जाती है तो फिर मैं लो का स्टॉप लॉस के साथ ऊपर का प्लान कर सकता हूँ, सिंपल। तो ऊपर के लिए लेवल्स 47,850 पहला ये वाला लेवल जो ध्यान रखना है, इसके बाद 48,100, 48,500 और फिर ऑल टाइम है, वो धीरे धीरे बात की बात है। और नीचे के लिए लेवल्स मैंने बता दी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसे आपको समझ में। सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट्स कहाँ खुलती है, मार्केट्स क्या करती है, क्योंकि अभी हम लोग व्यू बना रहे हैं बिफोर मार्केट्स, कुछ भी हो सकता है मार्केट्स खुलने के बाद, तो सब कुछ इन हैंड लेके चलना है, ठीक है। अब मैं पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगा, दिक्कत आएगी लास्ट में, फिर नहीं होता ना। डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ये US30 डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, तो ये भी मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरी है, सेम दोस्त पे आ गया, अब बाउंस बैक दिखा रहे हैं, तो यहाँ से फॉलो थ्रू आना चाहिए अगर स्ट्रेंथ है US मार्केट्स में, डाउ जोन्स में। नैस्डैक US100 या निफ्टी IT है, कल IT में आई थिंक कुछ स्टॉक्स बहुत ख़राब परफॉर्म किए तो एकदम लोअर लेवल पे बंद हुआ है। मेरे को नहीं पता, कोई न्यूज़, और नेटफ्लिक्स बहुत गिरा है और मैंने इतना देखा नहीं है, बट हो सकता है यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बन जाए। अगर ये कंटिन्यू होता है तो फिर ये इस लेवल तक भी आ जाएगा। ये सब जो लेवल्स है ना, ये वाले ये कंडीशन लेवल्स है, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया US100 नैस्डैक। ये हो गया डैक्स आपका यूरोप का इंडेक्स है, ये सेम लेवल से सपोर्ट ले रहा है, तो एक पुल बैक आएगा, उसके बाद क्या करता है लेट्स सी, आना चाहिए, ठीक है। मोरल जस्ट एक व्यू दे दे रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। रसेल 2000 ये आपका स्मॉल कैप 2000 है US का, तो ये भी ऑलमोस्ट पहले के लेवल्स बनाए हुए, ठीक है। लोअर लेवल्स पे ऑलमोस्ट आ गया है इधर पे, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए एंड ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लगातार गिरा है, अगर हाई से बताऊँ मैं, हाई से ऑलमोस्ट इसने 10% का फॉल दे दिए, तो 10% एक अच्छा फॉल होता है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट 30-35% की आ जाए कमिंग डेज में तो अच्छा रहेगा, ठीक है। US 10 ईयर यील्ड्स ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, ऊपर गई है, पुल बैक आया है, ऊपर जा रही है। अब US 10 ईयर यील्ड्स क्या बताती है कि अगर 10 ईयर यील्ड्स US की बढ़ती है, लॉन्गर टाइम फ्रेम की यील्ड्स बढ़ती है, तो डेफिनेटली ये US बॉन्ड जैसा हो गया, US में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग सेफर एसेट्स में, तो ये बढ़ेगा, तो वो लोग इक्विटी मार्केट्स में आकर रिस्क क्यों लेंगे, अपने मार्केट्स में क्यों पैसा डालेंगे, तो वो लोग वहीं पे पैसे डालने वाले हैं, तो इसीलिए इसका बढ़ना हमारे मार्केट्स के लिए ख़राब है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस दिया, पुल बैक। अब अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए नीचे है तो एक अच्छी चीज़ होगी, वरना अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है ओवरऑल, ठीक है। डॉलर इंडेक्स बहुत सिंपल है, बार बार बोलता हूँ, डॉलर का कोरिलेशन, अगर डॉलर बढ़ता रहेगा तो रुपये डिप्रिशिएट होगा, तो हम लोग कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज़ मंगाते हैं, तो हम लोग को $1 के जगह हम लोग 80 रुपीज़ पे करें, अब 83 पॉइंट कुछ हो गया तो हम लोग ज़्यादा पे करें, तो इंपोर्ट कंपनीज जो ज़्यादा खर्चे कर रही है उन लोग के लिए अच्छा नहीं होगा एंड कहीं ना कहीं ख़राब होगा, राइट। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल भी देखो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया पे है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, शायद पहले की बनाई हुई होगी, ऐसे एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ तक आना चाहिए 6616, ऑलमोस्ट 4-5% का फॉल मिलना चाहिए, तो क्रूड ऑयल भी थोड़ा वीक दिख रहा है। USD INR मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कुछ बस बता दे रहा हूँ चीज़ें क्या है क्या नहीं। अब देखो डॉलर जो है थोड़ा डिप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर डिप्रिशिएट मतलब रुपये का रेट गिर रहा है, जो कि अच्छा है। तो ये अगर थोड़ा कूल डाउन और हो जाए, अच्छा रिजेक्शन लिया, कूल डाउन और हो जाए, यहाँ तक भी आ जाए तो अच्छा है, 83 है उसके नीचे, तो अपने लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड, बहुत लोग बोलते हैं गोल्ड खरीद ले, ये एक अच्छा एरिया था बाय करने का, $2150 के आसपास का, 75,000 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ,
इधर पे कोई बोलेगा ख़रीदना चाहिए, एकदम भी नहीं, कोई सेंस मेक नहीं करता, पागलपंती। आप जस्ट फॉर्म में आके चीज़ कर रहे हो तो इधर तो ख़रीद मत लेना। अगर मैं गोल्ड के टारगेट्स की बात करूँ तो गोल्ड ने टारगेट्स के ऊपर जाके मूव दिया है। एक सेकेंड, हाँ जी, गोल्ड अपने टारगेट्स अचीव चुका है एंड अभी बहुत स्ट्रांगली और ऊपर जाए जा रहा है। तो पुल बैक आएगा फिर कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ करना गलत हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पे स्टॉप लॉस डालोगे बताओ। बहुत लोग ये बोलेंगे अब स्टॉप लॉस की बात क्यों करते हो, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, पैसा ब्लॉक हो जाएगा ना बहुत समय तक, तो गलती मत करो, ठीक है। अब इंडियन मार्केट्स पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी आईटी पे आऊँगा। निफ्टी आईटी, एक सेकेंड, हाँ। तो निफ्टी आईटी कितने लोग को ये चीज़ पता है मेरे को बताना। ये कब से मेरा मार्क किया हुआ है, लेवल्स बनाए हुए हैं। जो लोग वीकली वीडियोस देखते हैं उन लोगों को समझ में आएगा कब से बनाए हुए। क्लियरली बोला था कि इस एरिया पे मेरा एक लाइन मार्क था, मैं वो शायद या तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा या इधर पे, तो अब इस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो निफ्टी आईटी हाई से कितना गिरा है, आई थिंक 10% तो गिरा ही होगा। कितना गिरा है, 15%। निफ्टी आईटी अपना ऑल टाइम हाई से 15% गिरा है। डिप्स पे नहीं खरीदोगे तो अब खरीदोगे, बस एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने नहीं जा रहा हूँ। आईटी में दो स्टॉक्स, विप्रो मैंने लास्ट डे उठाया था, इधर किधर मैंने बाई किया था 447 के आसपास लेवल मार्क थे। मैंने बोला था अगर यहाँ पे रुकेगा तो थोड़ा यहाँ पे ऐड करना, इधर आएगा तो एवरेज करना। तो एक बहुत अच्छा पुल बैक आया 467 से 470 तक तो आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट 4-5% का तो गेन ओपन है यहाँ पे। तो विप्रो एक अच्छा बेट है जो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जिनको पूरा सेक्टर में लगाना है तो आईटी का ईटीएफ है IT20, तो सेम चीज़ हुआ है। इधर पे अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो IT20 भी इधर पे एक अच्छे सपोर्ट जोन पे है, तो 35 चल रहा है, ये भी 41 से 35 ऑलमोस्ट ये 15% गिरा है। तो आप इसमें भी देख सकते हो, सेफ्टी है, वॉल्टाइल कम रहेगा, तो सारा एज अ होल इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ पोर्शन आप लोग देख सकते हो। बैंक्स पे आ जाते हैं, HDFC बैंक, सब चार्ट सब कुछ सेम है। प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट 14-15 हज़ार करोड़ कुछ इस बार आया इस क्वार्टर का, जो कि बहुत स्पेक्टेकुलर है। तो अब मेरे को पता नहीं कंपैरिजन लास्ट क्वार्टर कितना था, तो हो सकता है एक बार न्यूज़ वापस देखना पड़ेगा। तो अगर ये अच्छा है, अगर अच्छा है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 1555 के ऊपर गैप अप खुल सकता है। एंड ये दो टारगेट्स है 1630-40 तक तो मेरे टारगेट्स हैं इंटैक्ट अभी भी। एंड ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, डबल बॉटम बना लिया, डबल बॉटम बना के अब ऊपर जा रहा है। 75 मिनट पे दिखाओ अगर 1 2 3 4, तो वही है, लार्ज कैप स्टॉक्स थोड़ा पेशेंस टेस्ट करते हैं, बट चलने लगते हैं तो आप देख सकते हो क्या करते हैं। बैंक्स में दो स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहला एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में एक स्विंग भी पकड़े थे, बुक किए। अब क्या देखो, एक चीज़ आती है स्प्रिंग बोल के, वो क्या होता है कि एक सपोर्ट है मार्केट का, मार्केट बार बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। अब दो चीज़ होगी, सपोर्ट ब्रेक डाउन किया फिर रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है। बट कभी कभार क्या होता है ना कि आ रहा है ब्रेक डाउन किया, इमीडिएटली बाइंग आ गई, क्लोजिंग ऊपर हो गई, तो ये स्प्रिंग है, मतलब नीचे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर क्लोजिंग हुई। तो ये पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। कब स्ट्रॉन्ग रहता है, अब जैसे ये क्लोजिंग हो गई, ग्रीन कैंडल बन गई, तो इसका हाई के ऊपर फॉलो थ्रू अगर आ जाएगा ना, तो ये 1 2 ये सब टारगेट्स बहुत जल्दी आएंगे, कंसिडरिंग, समझो ये अभी क्या है, ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, राइट। इसका ब्रेकडाउन और रीटेस्ट हो रहा है अभी, समझो ये रीटेस्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, कंफर्म कब होगा, इसके ऊपर एक दिन क्लोजिंग आ जाए, फॉलो थ्रू आ जाए, 1035 के ऊपर क्लोजिंग दे दो, फॉलो थ्रू दे दो, आप लोग इसको होल्ड कर सकते हो, यहाँ तक भी आएगा, यहाँ तक भी आएगा। बट फेल कब होगा, फेल होगा अगर इसके नीचे, हो सकता है एक दिन इनसाइड कैंडल बनाए फिर ऊपर जाए, बट क्लोजिंग एंट्री इसके ऊपर ही मिलनी चाहिए, वरना नहीं। वरना क्या होगा, नहीं तो आपको वापस फंसाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्लोजिंग चाहिए ऊपर, ठीक है, याद रखो। ये है स्प्रिंग, ठीक है, कि सपोर्ट ब्रेक डाउन किया, पुल बैक आ गया, क्लोजिंग ऊपर लेवल पे दिया, सेलर्स को ट्रैप कर लिया एंड फिर खींच दिया। इंडसइंड बैंक मैं स्विंग के लिए प्लान कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आया, पुल बैक, यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, ये स्टॉप लॉस के साथ सेम हाइज तक का प्लान हो सकता है। 1482 पे है, 1570 तक के टारगेट्स प्लान हो सकते हैं। बैंक्स में थोड़ा बुलिश हूँ कमिंग डेज के लिए, सो यस। इसके अलावा
सेक्टर वाइज मैं जा रहा हूँ लाइन से, अगर मैं कुछ अच्छा दिखेगा तो मैं आपको बताते जाऊँगा। M&M ऑटो में अच्छा पिक है, क्योंकि M&M ने क्या किया है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट रीटेस्ट, अब वापस ऊपर जाने लग गया, तो 2 से 3% मूव यहाँ से आप एंटिसिपेट कर सकते हो जब भी पहले हो। देखो ब्रेकआउट रीटेस्ट सेम हाइज तक, ब्रेकआउट रीटेस्ट, 2 से 4% का मूव मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये लो के नीचे SL प्लान करके। ये स्विंग के लिए अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ अगर किसी को करना हो तो, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले कमिंग कुछ महीनों में मेरे हिसाब से, तो मेटल्स को अनदेखा मत करो, मेटल्स पे ध्यान रखो। वैसे हर सेक्टर में नहीं पार्ट ले सकते, बट कुछ कुछ स्टॉक्स अगर आपके वॉच लिस्ट में रहे तो अच्छा है, समझने के लिए, सीखने के लिए ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, राइट। तो यस, मेटल्स में जिंदल स्टील एंड पावर मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इसमें मैं प्लान कर रहा हूँ एंट्री, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री थी, ये मिस हो गई, एक एंट्री थी मेरी ये ग्रीन कैंडल में मिस हो गई, तो 50% क्वांटिटीज़ के साथ मैं घुसना प्रेफर करूँगा, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरा। एंड टारगेट्स जितना ये वर्टिकल डिस्टेंस है उतना टारगेट्स आप प्रोजेक्ट कर सकते हो ऊपर का, ठीक है। अब यार इतने सारे स्टॉक्स बता रहा हूँ तो मतलब नहीं है कि सब में घुस पाओगे, राइट। तो कैपिटल भी लिमिटेड है, तो आपको समझना है आपके रिस्क के हिसाब से, जिसमें आप कॉन्फिडेंट रखते हो जिस सेक्टर में, उसमें आपको घुसना है अपने हिसाब से, ठीक है। मैं तरीके बता रहा हूँ आप कैसे स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। घुसना किस में आपके ऊपर है, ठीक है, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। जोमेटो मैं एंट्री लिया हूँ अराउंड 185-186, पुल बैक आया तो सेम हाइज एटलीस्ट मिनिमम टारगेट, एंड फिर ऊपर जैसे जैसे आएगा ट्रेल करते रहूँगा। जोमेटो मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक बार आया, 2 बार आया, एंड अब सेम सपोर्ट एरिया से ऊपर निकल रहा है, तो अच्छा पिक है। बेसिकली मैं इसमें थोड़ा मैनेजमेंट जो है जोमेटो में क्वार्टर चीज़ें अच्छी हो रही है, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं अपने, वो लोग चेंजेस कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, राइट। कभी कुछ ला रहे, तो आई थिंक पॉजिटिव है। एंड स्विगी का भी IPO आएगा तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी दोनों के बीच, तो ओवरऑल चीज़ अच्छी रहने वाली है। दिस इज़ वॉट आई फील, मेरे को लगता है, तो गलत भी हो सकता हो, बट बिना कैलकुलेटेड इसलिए आप चीज़ नहीं कर पाओगे। ट्रेंट जो है वो ये आपका रिटेल में है, तो इसका फुटवेयर अपैरल का काम है, तो एक देखो असेंडिंग ट्रायंगल है, अच्छा होल्ड किया, क्लोजिंग भी अच्छी दी है, तो फॉलो थ्रू पे एंट्री है, इतना टारगेट्स आप ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्विंग ये भी मैं देख रहा हूँ। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो डिस्कस किए, देखो अपने हिसाब से आपके लिए क्या बैठता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो आपको लग रहा है अच्छा है, उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर भी देख के कोई व्यू शेयर करूँगा, या वीडियो बनाना होगा वो बना दूँगा, या अपने कमेंट्स डाल दूँगा, या कोई भी चीज़ को लेके डाउट्स हो, कुछ भी हो आप लोग को समझ में आए तो वो मैं करते रहूँगा। बाकी एक लर्निंग वीडियो कल मैं डालने वाला हूँ, तो देखो, एंड प्लीज़ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कोई भी चीज़ को लेके डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से टच में रहो, एंड दोस्तों से वीडियो शेयर करो। बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ, सो इंटरेस्टिंग रहेगा। केस स्टडीज़ भी बनानी शुरू कर दी है आप लोग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।